रियल स्टंटमैन राउडी कक्कर नामी पुलिस ऑफिसर जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि डॉल्फिन फोर्स के सेक्टर इंचार्ज हैं और मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हैं। इन्होंने प्रो रेसलिंग में 2 साल तक हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किए रखा और इनको भारत की जानिब से चैलेंज भी किया जा रहा है। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि जो मुझे फाइट करना चाहता है वो आ जाए। आम जिंदगी में मैं एक नॉर्मल आदमी लगता हूँ, लेकिन जब मैं रिंग में जा रहा होता हूँ तो मैं सबसे बड़ा विलन होता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में राउडी राठौड़ नामी एक पुलिस ऑफिसर देखे होंगे। ऐसे ही एक रियल स्टंटमैन राउडी कक्कर नामी पुलिस ऑफिसर जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि डॉल्फिन फोर्स के सेक्टर इंचार्ज हैं और मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हैं। अकील अहमद की मैं बात करूं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने प्रो रेसलिंग में 2 साल तक हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किए रखा और इनको भारत की जानिब से चैलेंज भी किया जा रहा है। अकील साहब, ये बताइएगा कि आप डॉल्फिन फोर्स के अहलकार भी हैं, तो ये बताइएगा ज़्यादा आप रिंग में मारते हैं या रिंग के बाहर आके मारते हैं? मैं जो डाकू चोर है उनके लिए तो मैं रियल उनको मैं मारूंगा। जो किसी अवाम के साथ ज़्यादती करेंगे और ऐसे लोग जो हमारी अवाम को परेशान करते हैं उनके लिए मैं सख्त ऑफिसर हूँ। और रिंग में वो तो हमारा, आपको जानते हैं, प्रोफेशन है। प्रोफेशन में आपको पता है एक स्टोरी क्रिएट की जाती है। उस स्टोरी के मुताबिक हमने अवाम को उसके अंदर अप भी करना है, डाउन भी करना है, देखना है कि अवाम क्या चाह रही है, उसके मुताबिक फिर हम लोग करते हैं। वैसे मैं एक जो मेरा करैक्टर है वो राउडी काकड़ है और उसके अंदर मैं वैसे एक विलन हूँ और विलन हमेशा ज़्यादा मारता है। आपका जो करैक्टर है राउडी काकड़, ये आपकी मूंछों की वजह से है या आपने मूंछें बाद में रखी हैं? पहले मैं क्लीन शेफ ऑफिसर था, लेकिन जब प्रो रेसलिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान में तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे रखें और इस ये स्टाइल हो आपका तो आपको हम राउडी काकड़ के नाम से जो ना बुलाएंगे। तो फिर वो एक पूरी थीम थी राउडी काकड़ बनाने की। वो थीम के मुताबिक जो उन्होंने बनाया मुझे, फिर मैंने मूछें रखी, मूछों को ताव दिया मैंने ऊपर हमेशा, और अब हमेशा ऐसे ही देता हूँ अपनी जॉब के भी। उसके अलावा रिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मेरी मूछें ऊपर होंगी और मेरा स्टाइल हमेशा डिफरेंट होता है कि आम ज़िंदगी में मैं एक नॉर्मल आदमी लगता हूँ, लेकिन जब मैं रिंग में जा रहा होता हूँ तो मैं सबसे बड़ा विलन होता हूँ। मैंने पुलिस को ज्वाइन किया था 2002 में, एज ए स्पोर्ट्समैन ज्वाइन किया था और 2009 में मैंने PCS किया। PCS करके मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना और फिर उसको ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं 2016 में मैंने एज ए मार्शल आर्ट ट्रेनर इसको ज्वाइन किया मैंने डॉल्फिन फोर्स को। और डॉल्फिन फोर्स के अभी तक के 1 से लेकर तकरीबन 7 बैचेस जो है वो पास हो चुके हैं। उनको जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो मैंने दी है उसमें। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप डॉल्फिन फोर्स की सेक्टर इंचार्ज भी हैं, ड्यूटी भी करते हैं और साथ आप प्रो रेसलिंग भी खेलते हैं। आप बताएं कि आपकी अचीवमेंट क्या है जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते, आप उनको भी बता दें। डॉल्फिन फोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे अचीवमेंट्स हैं। काफ़ी मेरे जो मैंने क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा हुआ है। मैंने गैंग्स काफ़ी माशाल्लाह पकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने काफ़ी मदद की है उसके अंदर। हमारे जो आला अफसरान थे वो जिस तरह हमें ब्रीफ़ करते हैं, उनकी मोटिवेशन हमारे साथ होती है। फिर उस मोटिवेशन और उनकी ब्रीफिंग की वजह से जब हम जाते हैं तो उसके मुताबिक हम स्नैप चेकिंग करते हैं। जब कोई वारदात होती है उसके मुताबिक हम कार्डन करके उस लोगों को पकड़ते हैं। सर, देखा जाए तो आपकी जो फोर्स है इसका काम सबसे मुश्किल है। हर टाइम रोड पे रहना है, हर टाइम आपने अलर्ट रहना है, तो किस तरह मैनेज करते हैं कि हर टाइम प्रेशर होता होगा आप पे? नहीं, प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारी अवलीन कोशिश होती है कि अवाम की हिफाजत की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। हमारे अफसरान ने हमारी एक SOPs बना दी गई है, उस SP के ऊपर हम काम करते हैं और उससे बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा सर, ये जो प्रो रेसलिंग है तो उसमें जब आप रिंग में उतरते हैं तो ऐसे थोड़ा बैंड होकर पकड़ते हैं, तो आप मुजरिमों को भी ऐसे ही पकड़ते हैं या फिर आपका तरीकाकार कुछ और है? नहीं, हमारा तरीक़ेकार कुछ और होता है। उसमें हम पूरा मुकम्मल देखें, अगर कोई क्रिमिनल है, जो गैंग होते हैं, मिसाल के तौर पर जो एक्टिव गैंग है, जो आपको पता है वारदात करते हैं, उनके साथ हमने उनको डिसआर्म करना है। हम तब तक फायर नहीं करते जब तक वो हमारे ऊपर को फायर ना करें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसे डिसआर्म करें, उसको कॉर्डन करें, उसको जो घेरा डाल के उसको जो है गिरफ्तार करें। प्रो रेसलिंग मैंने एक्चुअली 2017 में स्टार्ट की थी मैंने, और उसके अंदर मेरे पास जो हैवी वेट टाइटल था वो 2 साल तक मेरे पास रहा, जिसमें मैंने लातज़ाद फाइट्स जो जीती थी, क्योंकि मैं एक वैसे एक विलन था और विलन किसी तरह भी जीता ही, आपको पता ही है। मेरा जो काम था कि मैंने रिंग के अंदर जब उतरना है तो अगर मेरा दिल किया तो मैंने रेफरी को भी मारना है, तो मैंने अगर दिल किया तो बेईमानी करके जीतना भी है। ये मेरी उसमें। कभी आपने रेफरी को मारा पकड़ के, और कितना मारा होगा? रेफरी को हमेशा मुझसे मार पड़ रही होगी। जब भी मैं जीतने की कोशिश करूँगा, जब वो सेकंड टैप के ऊपर वो जब कहता है कि नहीं अभी टाइम नहीं हो रहा, नहीं फाइट ख़त्म हो रही, तो फिर मैं उसको मारता हूँ। किसी को अपने मार के अस्पताल पहुंचाया? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि रिंग से वायर से उठा के ज़रूर लेके गए जब मैंने उसे मारा रेफरी में।
अच्छा ये बताइएगा अपने प्रो रेसलिंग के मतलब कि आपने कौन कौन से अवार्ड्स मेडल्स जीते हुए हैं? 16 से 70 मेरे पास नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसमें गोल्ड हैं। उसके अलावा मेरा वर्ल्ड सिल्वर मेडल है, उसमें ग्रैपलिंग में है। फिर एशियन सिल्वर मेडल है, जुजुत्सु में है। फिर वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। कराटे में जो है मेरा इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। उसमें जो जिस कंट्री में मैंने विज़िट किया उसमें ईरान है, उसके अलावा ताशकंद उज़्बेकिस्तान का जो सिटी है, उसके अलावा अज़रबैजान में, और आगे मज़ीद इंशाल्लाह जो फ्यूचर में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं विज़िट करना चाहता हूँ। अच्छा खान बाबा के बारे में बताएं, वो सबको चैलेंज करते रहते हैं, उस्मान बुलट को भी करते हैं, अब उन्होंने जॉन सीना को भी कर लिया है और आपको भी चैलेंज किया हुआ है, तो क्या कहते हैं आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई फ़ाइट की कोई जगह बने तो हम फ़ाइट, मैं तो ऑलवेज़ कहता हूँ कि जो मुझे फ़ाइट करना चाहता है वो आ जाए। मेरे लिए ओपन ये होता है कि मैं जो भी मुझे चैलेंज करता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जो फ़ाइट करना चाहता है आए, वो हम फ़ाइट करने के लिए तैयार है, कहीं भी हो, जैसे भी। सुना है कि आपको दोबारा से चैलेंज किया जा रहा है भारत की तरफ से, तो जब ये हालात नॉर्मल होते हैं तो जब आपका क्या प्लानिंग है, आपने क्या तैयारी कर रखी है? जी, इंडिया की तरफ से जो है काफ़ी दफ़ा उनकी इनविटेशन आई है कि आप इंडिया आएँ और यहाँ पे आके हमारे जो रेसलर्स हैं उनके साथ फ़ाइट करें। उनके काफ़ी रेसलर्स हैं जो मुझसे फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जब तक हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है कि उसके मुताबिक आप लोगों के साथ हालात अच्छे नहीं होंगे तो हम लोग कभी नहीं आएंगे और ना आपके साथ खेलेंगे। हमारा यही अभी है। जब तो आपने प्रो रेसलिंग में विलन का किरदार क्यों इंतखाब किया? आप तो आपकी तो लोग जो है हीरो वाली है। मुझे एक्चुअली विलन बनना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि विलन जो है वो ही प्रो रेसलिंग की जान होता है, क्योंकि सारा शोज़ उसी के ऊपर चलता है, उसी ने लोगों को उठाना है, उसी ने शोज़ को बिठाना है, सारा उसी के ऊपर होता है। और मैं हमेशा अपने करैक्टर की वजह से, अपने जो परफॉर्मेंस की वजह से डिफरेंट ही हमेशा रहा हूँ। आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है और आप डाइट क्या लेते हैं? मेरी ट्रेनिंग में जिम भी स्टार्ट है फिटनेस के लिए, उसके अलावा रनिंग है, फिर हमारी प्रॉपर दूसरी ट्रेनिंग है, मार्शल आर्ट की कुछ ट्रेनिंग्स है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। और डाइट्स में मोस्टली जो हम प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन की ज़्यादा यूज़ होती है। फैट्स हम बिल्कुल नहीं लेते, हमें जो है प्रोटीन चाहिए होती है, हम प्रोटीन लेते हैं। आपकी इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप जिम भी आते हैं, फिर आपका ध्यान अपने करियर की तरफ भी है प्रो रेसलिंग के, तो किस तरह ये सब मैनेज कर लेते हैं? जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जिम में ट्रेनिंग करते हैं या प्रो रेसलिंग की तरफ जाते हैं, तो वो हम इंजॉय करते हैं ज़्यादा, उसमें अपनी फ़िटनेस को ज़्यादा उसमें जो ना बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और वही फ़िटनेस हमारी जॉब में काम आती है। जितनी ज़्यादा अच्छी फ़िटनेस होगी उतनी अच्छी हम एक्टिव अलर्ट होकर ड्यूटी करेंगे। कभी आपने किसी मुजरिम को पकड़ के मारा है खूब और फिर आपने उस पर जो आपकी जोर आजमाई उस पर दिखाई है कभी? नहीं, मैं मारता नहीं हूँ, वैसे मैंने मारा नहीं अभी तक, नहीं फ़िलहाल मारा। ये है कि जब उनको पकड़ते हैं तो हम उसको उनके साथ भी अच्छे बिहेव करते हुए उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं, यानी मिसाल के थाने के हवाले करते हैं, अच्छे बिहेव करते हुए। किसी जुराइम पेशा शख्स को देखते हैं आपको कितना गुस्सा आता है? मुझे उन लोगों से सख्त नफ़रत है कि जो आवाम के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। स्पेशली जो अभी वाक़या हुआ था, आपको पिछले दिनों याद है कि रोड के ऊपर, तो वो क्रिमिनल्स ने जो वाक़या किया, उस वाक़े से मैं खुद भी बड़ा हर्ट हूँ कि हमारी वो कौम की बेटी जो थे उसके साथ, और भी हमारे मुल्क में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो वो जो जितने भी लोग हैं, मैं यही चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द पकड़े जाएँ, तो हमारी अदालतें जो हैं उनको सज़ाए मौत है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ राउडी कक्कड़, जिनके बारे में हमने जाना कि कैसे ये अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं, फिर ट्रेनिंग भी करते हैं, और कैसे इन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद किया हुआ है प्रो रेसलिंग में। और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह ये रेसलिंग खेलते हैं, और इन्होंने बताया कि ये विलन का किरदार अदा करते हैं, और हमने इनसे वो सब बातें जानने की कोशिश की जो आप भी जानना चाहते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।